जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम 600 साल पुरानी एक सच्ची कहानी के बारे में बताते हैं। नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनके बेटे का नाम ब्रह्मानंद और बेटी का नाम नानीबाई था। नानीबाई की माँ बचपन में ही शांत हो गई थी। नरसिंह जी के पास 56 करोड़ की माया थी। का विवाह अंजार नगर के सेठ श्रीनाथ जी के बड़े बेटे से करा दिया। नानीबाई से उनके ससुराल में सब बहुत प्यार करते थे, क्योंकि नरसिंह जी हर त्योहार पे बेटी के ससुराल में सोने चांदी की ईंटें भेजा करते थे। नरसिंह जी की भक्ति के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। एक दिन रुक्मणी जी ने भगवान से पूछा, प्रभु कलयुग में आपका सबसे बड़ा भक्त धरती पे कौन है? भगवान ने कहा, नरसिंह जी। तो क्या आपका भक्त आपके लिए सारी दौलत लुटा सकता है? भगवान बोले, हाँ, क्यों नहीं। देवी, आप मेरे भक्त की भक्ति की परीक्षा लेना चाहती हो? हाँ, क्यों नहीं प्रभु, आप इतनी तारीफ जो कर रहे हैं उनकी। भगवान ने एक भिखारी का रूप बनाया और नरसिंह जी के दरवाजे पे आके खड़ा हो गया। बोले, घर पर कोई है? भिखारी, कुछ मिलेगा? नरसिंह जी, हाँ भैया, भगवान के भजन करो, सब कुछ मिलेगा। भिखारी, आपके पास इतना धन है इसलिए आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बिना धन के भक्ति करो, तब मानूं कि आप कितने बड़े भक्त हो। नरसिंह जी, भाया तूने तो मेरी आंखें खोल दी। और अपने मुनीम जी से बोले, मुनीम जी सारा धन इकट्ठा करो। और अगले दिन नरसिंह जी ने सारी माया, 56 करोड़ की माया जो उनके पास में थी, वो सारी लुटा दी। सारी दौलत दान करने के बाद दोनों बाप बेटे गांव से बाहर निकल गए और साधु की कुटिया में रहने लगे और भजन करने लगे। उधर नानीबाई ने बेटी को जन्म दिया। नानीबाई के बुरे दिन शुरू हो गए। उनके लोग कहने लगे कि इसके बाप ने तो सारा धन लुटा दिया, वो तो भिखारी बन गया, अब हमें क्या देगा वो तोहफे में। बहुत सालों बाद नानीबाई ने सोचा कि मैंने अपने भाई को राखी बांधे कितने साल हो गए, इस साल तो मैं अपने भाई को राखी बांधने जाऊंगी। जब नानीबाई राखी बांधने पहुंची तो बोली अपने पिताजी से, पिताजी मेरा भाया कहाँ है? मैंने उससे राखी बांधनी है। नरसिंह जी रोने लगे। बोले, बेटी तुझे आने में बहुत देर हो गई, तेरा भाई तो हम लोगों को छोड़ के परमात्मा के पास चला गया। नानीबाई के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, पिताजी अब मैं किसे अपना भाई बनाऊंगी, किसे राखी बांधूंगी। तब नरसिंह जी कुटिया में गए और कृष्ण भगवान की मूर्ति उठा के लाए। बोले, आज से तेरे यही भाई है बेटा, तू इनको राखी बांध दे। और नानीबाई ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को राखी बांध दी और वापस घर लौट गई। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को राखी बांधने के बाद नरसिंह जी बोले, हे प्रभु, मेरी बेटी की राखी की लाज रखना। उधर नानीबाई की बेटी बड़ी हो चुकी थी और उनका विवाह तय हो गया। इधर नानीबाई के सास ससुर बोले कि नरसिंह जी से मायरा मंगाते हैं, देखते हैं कैसे लाता है, उसकी इंसल्ट हो जाएगी। इंसल्ट होगी तो पता चलेगा उसको भी कि उसने 56 करोड़ की माया क्यों दान में दे दी। और नरसिंह जी को निमंत्रण भेजा गया कि आपको भी आना है और ममेरा भी लेके आना है। नरसिंह जी ने निमंत्रण प्रभु के चरणों में रख दिया। प्रभु, अब नानी की लाज आपके हाथों में है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे ममेरा लेके जाऊं। इधर रात को बारात आने वाली थी और दिन में नानीबाई ने अपनी बेटी का श्रृंगार किया और मटका लेके कुएं में अपनी जान देने के लिए निकल गई। उनको पता था कि मेरे पिताजी के पास तो धन तो है ही नहीं, मायरा कहाँ से लाएंगे, और जब मायरा नहीं लाएंगे तो मेरे सास ससुर मुझे ताने मार मार के मार देंगे। उससे तो अच्छा है मैं अपनी जान ही ले लूँ। जैसे ही नानीबाई कुएं में कूदने लगी और प्रभु ने आके उनका हाथ पकड़ लिया। बोले, बहन, अपने भाई पे इतना भी भरोसा नहीं रखा कि तेरा भाई आएगा। नानीबाई जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उनके सामने खुद भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। नानीबाई ने कहा, भाया मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई। भगवान बोले, जाओ नानीबाई, घर जाओ और बेटी की शादी की तैयारी करो। आपका भाई भाभी रुक्मणी के साथ में मायरो भरने आएगा और ऐसा मायरा भरेगा कि ये धरती रहेगी तब तक नानीबाई का मायरा याद रहेगा।
नानी बाई नाचती कूदती अपने घर की ओर चली गई। जब नानी बाई की सास नानी पागल हो गई है, इसका पता मायरा तो कहाँ से लाएगा उस सदमे में। थोड़ी देर बाद पता चला कि नानी बाई के भाई भाभी और नरसिंह जी मायरा भरने आए हैं और ऐसा मायरा लाए हैं कि अंजार नगर याद रखेगा। और सोने चांदी के ईंटें और सिक्कों की बारिश होने लगी। नानी बाई के सास ससुर नानी बाई के पिताजी से माफ़ी मांगने लगे। समधी जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका बहुत दिल दुखाया है और बहुत बेइज्जती भी की, हमें माफ़ कर दीजिए समधी जी। नरसिंह जी बोले, ये तो सब भगवान श्री कृष्ण की माया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।